एवरीवन, माई सेल्फ मंथन पटेल। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और उसके अंदर बेसिक टर्म्स खत्म कर दिए, साथ में कंसंट्रेशन टर्म्स चालू हो गए थे। उसके अंदर हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंस टर्म के बारे में डिस्कशन कर ली कि कौन से टर्म ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंस होते हैं, कौन से टेम्परेचर इंडिपेंडेंस होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन हो गई। और वो क्यों होते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक वॉल्यूम बेस रहता है, एक मास बेस रहता है। क्लियर। और उसके अंदर जो शुरुआत के जो इजी टर्म थे वो हमने खत्म कर दिए। शुरुआत के 6 टर्म, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, देन आफ्टर पीपीएम वेट बाय वेट, पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम एंड पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये 6 जो इनिशियल टर्म थे जो बहुत इजी थे हमने खत्म कर दिए। अब यहां से हम थोड़े टफ टर्म की ओर जाएंगे, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोलारिटी से। वहां पे बीच में टॉपिक एक टर्म जो है वो आपको सिखाना रह गया था, वो डिपेंड्स ऑन मोलारिटी है, जिसको स्ट्रेंथ कहते हैं। एक्चुअल में कंसंट्रेशन टर्म्स ही है वो, ठीक है, लेकिन वो आपकी एनसीईआरटी के अंदर प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन उसका नेम, उसके जो सम्स होते हैं वो आते हैं, तो हम उसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। हमारा जो नॉर्मलिटी वाला टर्म है, हमारा जो नॉर्मलिटी वाला टर्म है वो टर्म क्या, ध्यान रखिएगा खास, क्या हमारा जो नॉर्मलिटी वाला टर्म है वो नॉर्मलिटी के टर्म के अंदर बहुत सा डिटेल है। हमें वहां पे एन फैक्टर नाम का एक टॉपिक पढ़ना है। एन फैक्टर हालांकि मैंने आपको पहले सेशन के अंदर सिखा दिया है आगे के बेसिक टर्म में, लेकिन फिर भी आपको एन फैक्टर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम आज टाइटल लगाते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे मेन टर्म का। जो पहला टर्म है वो है मोलारिटी। मोलारिटी के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, उसके बाद के टर्म्स डिपेंड्स ऑन मोलारिटी रहेंगे, तो वहां पे फिर हम डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है। तो एक्चुअल में समझ लीजिए मोलारिटी का पहले तो मतलब क्या है। मोलारिटी मतलब क्या कि भाई मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, समझना, मेरे पास कोई भी एक सॉल्यूशन है, मुझे मोलारिटी को डिफाइन करना हो तो भाई मेरे पास जो भी मैंने एक सॉल्यूशन लिया है वो सॉल्यूशन, उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कंपलसरी कितना रहना चाहिए, 1 लीटर। कितना रहना चाहिए, 1 लीटर। क्यों, कैसे, मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअल में मैं पहले आपको एक नॉर्मल सी डेफिनेशन समझाता हूं कि भाई मेरे पास, मैं मोलारिटी की बात करता हूं तो मोलारिटी को मैं दिखाता हूं पहले तो कैपिटल एम से। क्लियर। तो मेरे पास किसी भी बीकर के अंदर या बेजल के अंदर 1 मोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या, 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या। क्लियर। तो सबसे पहले तो मैं मोलारिटी को डिफाइन कर देता हूं, उसके बाद हम 1 मोलर की बात करते हैं कि भाई मोलारिटी जो होगी, मोलारिटी उसको हम डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से, क्या कि नंबर ऑफ और अमाउंट ऑफ। अब मैंने आपको एक चीज बता दिया आगे कि ऑलवेज हमारा जो न्यूमरेटर रहेगा उसमें हम बात करेंगे सॉल्यूट की, और डिनोमिनेटर रहेगा उसके अंदर हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। इस बात को तो खास ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन या तो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन द केस ऑफ मोलालिटी ओनली। क्लियर ना, ये एक मोलालिटी ऐसा टर्म था जहां पे हम डिफरेंट डिस्कशन करने वाले थे। क्लियर। जो बच्चे सीक्वेंस से मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको ये सारी बातें प्रॉपर्ली ग्रास्प हो रही होगी। मोलारिटी के अंदर हमने एक बात बताई थी, सॉरी माफ कीजिए, कि सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन के बारे में हमने एक डिस्कशन किया था कि डिनोमिनेटर में सॉल्यूट रहेगा, सॉल्यूट के रिगार्डिंग जो भी बातें होगी वो ऊपर रहेगी और नीचे जो होगा वो सॉल्यूशन रहेगा, यानी कि पर एमएल या पर लीटर सॉल्यूशन नीचे आएगा, जो का वॉल्यूम होगा जिसका, या सॉल्वेंट होगा तो वो किलोग्राम के अंदर मास होगा उसका। चलिए मोलारिटी की स्पेशल बात करते हैं। तो मोलारिटी के अंदर ऐसा लिखा जाता है कि भाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऊपर है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल, कि भाई कितने मोल सॉल्यूट है इन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सारे कंसंट्रेशन टर्म बहुत ही इजीली मैं सिखा दूंगा आपको, पर ध्यान रखना बस सिर्फ क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि
1 लीटर पर लीटर यानी कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारा जो सॉल्यूट है उसकी अमाउंट किसके अंदर, मोल के अंदर, क्या मोल, कितने मोल मेरे सॉल्यूट है, कितने मोल सॉल्यूट है जिसको मैंने डाला है पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि पर लीटर वॉल्यूम जो है उसके अंदर, यानी सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर? तो मुझे डेफिनेशन समझ में आ गई। पहले तो मोलारिटी कहते हैं किसे, मोलारिटी मतलब क्या, किसी भी, कितने भी मोल, क्या मोल पर लीटर वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, कि भाई एक मेरे पास एक वॉल्यूम जो भी है वो 1 लीटर है, उसके अंदर मैं जितने मोल डिसॉल्व करूंगा वो मेरी मोलारिटी कही जाएगी। मैंने 1 मोल डाला देन 1 मोलर। इफ 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml सॉल्यूशन और 100, माफ कीजिए, इन 1 लीटर सॉल्यूशन, then this solution known as 1 molar solution। क्लियर ना? 1 molar solution, इसके ऊपर से पता चल गया होगा आपको। रेडी? कि भाई मुझे अगर 1 molar solution ऐसा मुझे आपको बताया जाए कि आपको कहा जाए what is 1 molar solution, then 1 molar solution means what, 1 mole। मैं आपको पहले टर्म्स सिखा रहा हूँ, टर्म्स थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ किस तरीके से आए, उसके बाद हम फॉर्मूला पे जाते हैं। इफ 1 mole solute, if 1 mole solute dissolve, और आप लिख सकते हो if 1 mole solute dissolve in, डायरेक्ट लिख रहा हूं नीचे, if 1 mole solute dissolve in per liter means 1 liter solution। क्लियर ना? अगर 1 मोल सॉल्यूट 1 लीटर वॉल्यूम यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हुआ है तो उसको मैं 1 मोलर सॉल्यूशन कहूंगा। ठीक है, नॉर्मली समझ में आई बात? चलिए अब फॉर्मूला की ओर जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये समझा दिया है। अब जितने भी टर्म आगे हम पढ़ेंगे, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी, सब इसी के बेसिस रहने वाले हैं। मैंने आपको एक चीज बताई मोलालिटी के अंदर, क्या कि वो सॉलिड ऊपर आएगा पर वो मोल में है। क्लियर ना? सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर ना? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं मैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड ऊपर तो सॉल्यूट रहेगा डिवाइड बाय पर लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन, यानी कि मोलारिटी इज इक्वल टू, शॉर्ट में आपको याद रखना है, शॉर्ट में, ये उसका एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है पर आपको शॉर्ट में याद रखना हो तो क्या हो सकता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। क्लियर? बट मैंने आपको आगे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझा दिए। देखिए आगे के जितने भी लेक्चर थे वो लेक्चर अगर आपने प्रॉपर देखे बेसिक, तो आपको कंसंट्रेशन टर्म्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, बट मोल्स इक्वल टू, तो हमने क्या लिखा था, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। क्लियर ना? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास हमने बेसिक डेफिनेशन के अंदर पढ़ लिया। फर्स्ट बेस्ड ऑन मास जो डेफिनेशन थी उसके अंदर, तो वो यहाँ पे मैं रख दूं तो क्या हो जाएगा मेरी मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, अब ये आ जाएगा यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट आएगा ना, सीधी सी बात है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, याद रखिएगा क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर ना? क्योंकि ये जो है वो सॉल्यूट के लिए है तो ये दोनों भी सॉल्यूट के लिए ही होंगे। क्लियर? सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, लेकिन किसके लिए है, वो सॉल्यूशन के लिए। रेडी ना? समझ में आई बात क्या? तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा मोलारिटी का, क्या जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ये लीटर की जगह पे ml हो, अगर ये लीटर की जगह पे क्या हो, ml, तो फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 1000 चला जाएगा, क्योंकि नीचे हमने लीटर का क्या कर दिया, ml, तो नीचे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एज इट इज डिवाइड बाय वॉल्यूम इन क्या हो जाएगा, ml, बस इतना फर्क रहेगा। अगर ml में है तो फॉर्मूला ऐसा रहेगा, अगर वो, ये मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा है कि सॉल्यूट का क्या है, सॉल्वेंट का क्या है, वो सब बराबर। और अगर लीटर में है तो ऊपर 1000 करने की कोई जरूरत नहीं है।
रेडी। तो हमारा मोलारिटी का फॉर्मूला ये निकल के आ गया क्या, मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अगर ml है तो ऊपर आ जाएगा 1000। क्लियर। फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो हमारा है वो समझ में आ गया। मोलारिटी, मोलारिटी मतलब क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। क्लियर ना, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। रेडी। पर लीटर सॉल्यूशन भी लिख सकते हो आप, क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या कहा जाएगा, हमारा मोलारिटी। ध्यान रखने का बच्चों, मोलारिटी अगर आपके दिमाग में आ गई तो आपको नॉर्मलिटी भी आएगा, स्ट्रेंथ भी आएगा, फॉर्मेलिटी, सारे टर्म्स आपको दिमाग में बैठ जाएंगे। क्लियर, क्योंकि मोलारिटी के डिपेंड्स पे चलने वाले टर्म है। फिर हम इंटर कन्वर्जन भी करेंगे, किस तरीके से दोनों दूसरे के साथ रिलेट करते हैं वो भी। क्लियर। तो सबसे पहले ये टर्म जो हमने सीखा है उसका स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट से लिख लो अच्छी तरीके से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हमने मोलारिटी के बारे में डिस्कशन कर ली। मैं मोलारिटी का फॉर्मूला यहाँ पे साइड में मेंशन कर देता हूँ, आपको दिमाग में रहे। मोलारिटी इज इक्वल टू, हमने क्या लिख दिया, वेट ऑफ सॉल्यूट। अब आप ध्यान रखिएगा, ऊपर सॉल्यूट रहेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, अगर ml है, ml के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो इनटू 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml विच इन सॉल्यूशन। क्लियर ना, ये हमने मोलारिटी के बारे में डिस्कशन कर लिया, बराबर। अब देखिए, अब जो है टॉपिक हमारा वो टाइटल लगाइए स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बारे में मैंने आपको लिखवाया नहीं था, वहां पे स्ट्रेंथ लिखवाना रह गया एक्चुअल में। स्ट्रेंथ जो है वो मोलारिटी के जैसा ही टर्म है, जो उसके जैसा ही कंसंट्रेशन टर्म है, और इसके बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं है एनसीईआरटी के अंदर प्रॉपर्ली। मैं आपको समझ देता हूँ एक्चुअल में स्ट्रेंथ है क्या। स्ट्रेंथ जो है उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एस से। किससे डिनोट करेंगे, एस से। रेडी। स्ट्रेंथ और मोलारिटी सेम जैसे इसलिए है क्योंकि हमने मोलारिटी में क्या लिखा, हमने मोलारिटी के अंदर लिखा ना कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। क्लियर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे ऐसा आएगा, लेकिन मोल्स की जगह पे आएगा मास। क्या आएगा, मास। मास ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक चीज खास आपको ध्यान रखनी है, क्या, मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट है वो ग्राम में आएगा, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो कंपलसरी लीटर में आएगा। स्ट्रेंथ का यही मेन बात है। हम जल्दी क्या करते हैं, ये ग्राम करते, ये ml कर देते हैं, अलग सिंपल यूनिट रखते हैं ना। पीछे देखिए जो हमने 1000 से मल्टीपल कर दिया था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, मास लिखो या वेट लिखो, दोनों एक ही है। मास लिखो या वेट, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स में अलग होता है, फिजिक्स में मास वेट अलग होता है, केमिस्ट्री में दोनों सेम है। क्लियर ना। सो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन पर लीटर। लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन के अंदर जितना मास है, सॉल्यूट का जितना मास, वो हमारी स्ट्रेंथ कही जाएगी। क्या कही जाएगी, हमारे सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ। समझ में आई बात क्या, यानी कि जैसे मोलारिटी के लिए हम क्या लिखते थे, मोलारिटी के लिए हम लिखते थे ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, ऐसा लिखा था हमने, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। वैसे ही स्ट्रेंथ के लिए मैं क्या लिखूंगा, स्ट्रेंथ के लिए मास ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। क्लियर, ये स्ट्रेंथ के लिए लिखूंगा मैं सेम। समझ में आई बात, क्लियर, रेडी। क्या, मास ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। यहाँ पे सीधा मैं क्या करूंगा, मास, यहाँ पे मोल्स आया था, यहाँ पे क्या आया था, मोल्स आया था। यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या है, सीधा मेरे पास वेट ऑफ और मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर लीटर वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। क्लियर, ये ग्राम पर मोल, माफ कीजिए, ये ग्राम पर वॉल्यूम जो है आपको दिया गया, ये ग्राम में है, ये लीटर में है। क्लियर, तो ये मैचअप ध्यान रखना खास, ये ग्राम में रहेगा, ये लीटर में रहेगा जब हम मास की बात कर रहे हैं सॉल्यूट के। क्लियर, रेडी, ध्यान रखिएगा खास। यहाँ पे मोल था तो मोल के लिए हमने क्या लिखा, n/VL यानी कि वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रेंथ है वो किस तरीके से इसके साथ रिलेट करता है। स्ट्रेंथ जो है वो एक्चुअल में जो ये मोलारिटी का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ऐसा, लेकिन मोलारिटी को अगर हम ये लीटर में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, W बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू पर लीटर वॉल्यूम, ऐसा लिख सकते हैं ना। क्या, यहाँ पे देखिए लिखा है मोलारिटी इज इक्वल टू W और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इन पर लीटर वॉल्यूम। ये देखिए W बाय VL यहाँ पे भी ये देखिए है, रेडी। तो उसके इक्वल तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बट मोलारिटी रिलेशन यहाँ पे डॉट लगा रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलारिटी इज इक्वल टू W बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ लीटर। तो ये तो क्या है पूरा मेरा स्ट्रेंथ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मोलारिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ बाय मॉलिक्यूलर मास। रेडी ना।
तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस। रेडी। तो स्ट्रेंथ का एक फॉर्मूला नया डिराइव हुआ रिलेशन विथ मोलारिटी के साथ, तो ये खास ध्यान रख दीजिएगा, ये बहुत काम का है। क्लियर। स्ट्रेंथ और ये है रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलारिटी। स्ट्रेंथ और मोलारिटी के बीच का रिलेशन खास ध्यान रखिएगा। ये क्या है, स्ट्रेंथ और मोलारिटी के बीच का रिलेशन। मोलर मास और मोलारिटी का मल्टीपल आपको स्ट्रेंथ देगा। रेडी। और उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है खास, ये जो है वो ग्राम है, ये लीटर में है, बराबर। खास ध्यान रखिएगा। मतलब कि यहाँ पे हमने एक और फॉर्मूला डिराइव किया। कौन सा फॉर्मूला डिराइव हुआ हमारा, स्ट्रेंथ का। कौन सा, वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर ना, समझ में आई बात। दो कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए जो इसके साथ इंटर रिलेशन भी हमने देख लिया। देखिए मोलारिटी समझ में आया तो फॉर्मेलिटी कितना इजीली हो गया, क्योंकि मोलारिटी की डेफिनेशन में क्या था, मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या हुआ, एक ही चेंज है, मोल ऑफ सॉल्यूट में मोल हटके मास आ गया, बस मास ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कोई चेंज है। वैसे नॉर्मलिटी जब सीखेंगे तो वहां पे इक्विवेलेंट नाम का वर्ड आ जाएगा, फॉर्मेलिटी सीखेंगे वहां पे फॉर्मल मास नाम का एक वर्ड आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे आज हमने दो कंसंट्रेशन टर्म सीखे हैं, उसके साथ एक और कंसंट्रेशन टर्म सीख लेते हैं। एक्चुअल में एन फैक्टर जो है नॉर्मलिटी वाला जो टर्म है वो थोड़ा डिटेल में है, तो उसको अगले सेशन में लेते हैं। यहाँ पे एक और छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, वो फॉर्मेलिटी। चलिए क्लियर, क्या ले लेते हैं, फॉर्मेलिटी जो है वो भी है तो डिटेल में ही, क्योंकि जब 12th में सॉल्यूशन नाम का चैप्टर है उसके अंदर जब फॉर्मेलिटी की बात की जाती है तब वो रिलेट करता है वांट ऑफ फैक्टर आई के साथ। वांट ऑफ फैक्टर आई क्या है वो आएगा 12th के अंदर सॉल्यूशन चैप्टर में आएगा, लेकिन फिलहाल हम उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे, उसका कोई काम नहीं है। इसलिए फॉर्मेलिटी को हम दिखाते हैं जैसे कि कैपिटल एफ से दिखाते हैं, तो मिस्टेक ना हो स्मॉल एफ में दिखाएंगे। चलिए कैपिटल एफ फॉर्मेलिटी की अगर मुझे डेफिनेशन पहले तो लिखनी हो तो जैसे वो ये था वैसे ही यही है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वैसे ही यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट के जगह पे क्या आएगा, जैसे यहाँ पे हमने मास लिखा, मास ऑफ सॉल्यूट स्ट्रेंथ के लिए, मोलारिटी के अंदर मोल लिखा, नॉर्मलिटी के अंदर नॉर्मल लिखेंगे, यानी कि वहां पे क्या आएगा, इक्विवेलेंट आएगा। वैसे यहाँ पे फॉर्मल आएगा, क्या आएगा, फॉर्मल। फोर मोल क्या आएगा, फोर मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या आएगा, फॉर्मूल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर्मूल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर। अब आपके दिमाग में ये आया होगा, इसको सबसे पहले शॉर्ट फार्मूला लिख देता हूं तो आपको दिमाग में बैठ जाए। फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 4 मोल। जैसे यहाँ पे क्या था, मोल अपॉन, ये मोल था, मोल था, 4 मोल को मैं Fn से निकालता हूं, चलिए आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। 4 मोल ये नॉर्मल मोल था, ये फॉर्मल है। फॉर्मल क्या है वो सिखाता हूं, 4 मोल डिवाइड बाय Vl हो जाएगा। क्लियर ना, 4 मोल डिवाइड बाय Vl। अब यहाँ पे देखिए जो 4 मोल है, जैसे मोल इक्वल्स टू क्या था, मोल इक्वल्स टू गिवन मास, यहाँ पे देखिएगा मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास था। रेडी। वैसे ही 4 मोल क्या होगा, 4 मोल गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास। क्लियर ना, गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है मैं बताता हूं आपको, पहले तो कंपैरिजन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए मोल क्या था W बाय मॉलिक्यूलर मास, यानी कि गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला मास क्या, फॉर्मेलिटी के अंदर क्या आएगा, फॉर्मेलिटी उसके अंदर हमने लिखा Fn, यानी कि 4 मोल पर वॉल्यूम पर लीटर वॉल्यूम, मोल पर लीटर वॉल्यूम, 4 मोल पर लीटर वॉल्यूम। जैसे यहाँ पे मोल था, फॉर्मेलिटी के साथ कंपेयर कर रहा है तो यहाँ पे देखिए मोल W बाय मॉलिक्यूलर मास आया, वैसे यहाँ पे W बाय फॉर्मूला मास आएगा। यहाँ पे मोलारिटी था इसलिए मॉलिक्यूलर मास था, यहाँ पे फॉर्मेलिटी है इसलिए फॉर्मल मास आएगा। अब एक्चुअल में फॉर्मल मास क्या है, फॉर्मल मास जो है वो होता है किसी भी कंपाउंड का एक्सपेरिमेंटल और उसको कह सकते हो ऑब्जर्व्ड मास। क्लियर, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड मास। फिलहाल जब आपको फॉर्मेलिटी के सम दिए जाएंगे, 11th की बात कर रहा हूं मैं, फिलहाल जब आपको इसके सम दिए जाएंगे तब आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी जाएगी सीधी। लेकिन जब 12th में आओगे, 12th में सॉल्यूशन चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर वापस से आपको ये पूरा कांसेप्ट पढ़ना है, कंसंट्रेशन टर्म सारे पढ़ने हैं। तो उसके अंदर यहाँ पे जब हम फॉर्मेलिटी पढ़ेंगे तो फॉर्मेलिटी का एक अलग से, ये जो फॉर्मूला मास है उसका एक अलग से टर्म रिलेट होगा, नया टर्म आएगा, वो होगा वांट ऑफ फैक्टर आई। नया एक टर्म आएगा वांट ऑफ फैक्टर।
क्लियर, जहां पे हम फॉर्मूला मास को मोलारिटी के साथ कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्मूला मास को मोलारिटी के साथ कनेक्ट करेंगे। वो कैसे कनेक्ट करते हैं मैं आपको सिर्फ फिलहाल बता देता हूं कि उन दोनों के बीच का रिलेशन किस तरीके से है और वो रिलेशन क्या है, बाद में हम डिस्कशन करते हैं उसके बारे में। पहले समझ लीजिए क्या है। F इज इक्वल टू फॉर्मूला मास, माफ कीजिए 4 मोल अपॉन लीटर वॉल्यूम, लेकिन Fn तो क्या है? Fn मेरे पास है क्या? वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय फॉर्मूला मास पर लीटर वॉल्यूम। ये हो गया मेरी फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। सिंपल। देखिए कितनी चीजें पढ़ ली, मोलारिटी पढ़ ली, स्ट्रेंथ पढ़ ली, फॉर्मूला मास पढ़ लिया, मतलब कि माफ कीजिए फॉर्मेलिटी पढ़ ली, 3 कॉन्सेंट्रेटिव टर्म पढ़ लिए और रिलेशन भी पढ़ लिया, और स्ट्रेंथ और मोलारिटी के बीच का रिलेशन क्या है वो भी पढ़ लिया। ध्यान रखना, मैंने कहा था टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंस टर्म के बीच का जब रिलेशन लाना होगा तब आपको कुछ बाहर से लाना पड़ेगा, बाहर से कोई भी एक टर्म लाना पड़ेगा। वो था डेंसिटी, को एक नया फैक्टर लाना पड़ेगा। यहाँ पे हम इंडिविजुअल जब करेंगे तब अंदर से ही फॉर्मूला डिराइव हो जाएंगे। देखो ये फॉर्मूला डिराइव होते जा रहे हैं, इसको साइड में मेंशन करते रहेगा, क्योंकि इसके रिलेटेड जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, मैं न्यूमेरिकल पोर्शन करवाऊंगा। जैसे ही हमारी मोलारिटी खत्म हो गई है, फॉर्मेलिटी भी खत्म हो गई, अभी स्ट्रेंथ हो गई, उसके बाद जैसे नॉर्मलिटी खत्म होगी वैसे ही तुरंत, यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंस टर्म जो है या इंडिपेंडेंस टर्म, कोई एक टॉपिक जैसे खत्म होगा वैसे तुरंत मैं न्यूमेरिकल चालू करूंगा, उसके बाद दूसरे कॉन्सेंट्रेटेड टर्म पढ़ेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखना खास कि किस तरीके से फॉर्मूला डिराइव हुए, और तब वापिस से मैं आपको सिर्फ रिकैप करवाऊंगा, इसलिए सारे आप वापिस से एक बार देख लीजिएगा और प्रॉपर वर्क कीजिए। जिस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है उसी हिसाब से उसी टाइम पे प्रॉपर वर्क कीजिए, तो ही मोल कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको रिलेशन बताता हूँ फॉर्मूला मास का, माफ कीजिए फॉर्मेलिटी का और मोलारिटी का, लेकिन फटाफट से पहले लिख दीजिए, उसके बाद मैं रिलेशन करवाता हूँ। लिख दीजिए। चलिए बच्चों, फॉर्मेलिटी और मोलारिटी के बीच का रिलेशन मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ, एक्चुअल में बहुत आगे काम में आएगा, वो अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। मोलारिटी के अंदर हमने क्या लिखा था? मोलारिटी के अंदर लिखा था मोल डिवाइड बाय लीटर वॉल्यूम, यानी कि वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू Vl, ये हमने मोलारिटी में लिखा था। और नॉर्मलिटी, माफ कीजिए फॉर्मेलिटी के अंदर यही चीज लिखी, बट वेट डिवाइड बाय फॉर्मूला मास इनटू Vl। अब फिलहाल मैंने आपको बताया फॉर्मूला मास आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, पर आगे नहीं होगा ऐसा, आगे आपको रिलेशन है, रिलेशन के डिपेंड्स पे आपको काम करना रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर मास, उसमें सॉरी मोलारिटी, उसमें जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो तो थियोरेटिकल है, क्योंकि वो तो हम गिनते हैं ना, ये थियोरेटिकल है, तो उसको मैं कहता हूँ MT, थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास। और इसमें मैंने कहा ये ऑब्जर्व होगा, यानी इसको मैं कहता हूँ MO, ऑब्जर्व मास। क्लियर ना, ये ऑब्जर्व मास, ये थियोरेटिकल मास। क्लियर। अब उसकी वैल्यू अगर मैं उसके अंदर रखूं तो कुछ ऐसा बनता है, M इज इक्वल टू W बाय MT इंटू VL, और F यानी फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W बाय MO इंटू VL। रेडी ना, ये फॉर्मूला डिराइव होता है मोलारिटी का और फॉर्मेलिटी के बीच का। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दूं 1 डिवाइड बाय 2, यानी कि मोलारिटी डिवाइड बाय फॉर्मेलिटी, तो क्या हो जाएगा? देखिए मैं लिख दूं वेट अपॉन MT इंटू VL वर्ड डिवाइड बाय वेट इंटू MO इंटू VL, वेट कट VL कट, मिला क्या? डिवाइड ऊपर, यानी मॉलिक्यूलर उसकी जगह पे जो ऑब्जर्व था वो ऊपर चला गया और थियोरेटिकल था वो नीचे आ गया, सामने मोलारिटी बाय फॉर्मेलिटी आ गया। ये रिलेशन डिराइव हुआ कि मोलारिटी, एक्चुअल में इसको सामने मल्टीपल करते हैं, मोलारिटी इज इक्वल टू फॉर्मेलिटी इनटू ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास अपॉन थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास। ये एक कंबाइंड रिलेशन डिराइव हुआ, किसके बीच का? मोलारिटी और फॉर्मेलिटी के बीच का। किसके बीच का? मोलारिटी और फॉर्मेलिटी के बीच का एक कंबाइंड रिलेशन डिराइव हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये MO बाय MT क्या? थियोरेटिकल मास तो लोग गिन लेंगे, लेकिन ये वो एक्सपेरिमेंटल होता है। और एक्चुअल में जब आप 12th में जाओगे सॉल्यूशन चैप्टर में आएगा कि वहां पे माफ कीजिए ऑब्जर्व्ड मास और थियोरेटिकल मास का जो रेशियो होता है उसको कहते हैं
want of factor i, क्या कहते हैं उसको, want of factor i, इसको i कहते हैं। यानी ये जो फॉर्मूला है ना वो एक्चुअल में रिलेशन ऐसा है, मॉलिक्यूलर माफ कीजिए मोलारिटी इज इक्वल टू फॉर्मालिटी इनटू i, ये रिलेशन है। i मतलब क्या, want of factor, i क्या है, want of factor। ये क्या है फिलहाल जानने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल मोल कॉन्सेप्ट हम 11th के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, लेकिन 12th के बेसिस पे जब हम पढ़ेंगे, यानी कि 12th के बेसिस के लिए अगर आप ध्यान दे रहे हो तब आपको पता चली जाए, क्योंकि इसको लेके पूरा आर्टिकल है, एक want of factor को लेके एक पूरा आर्टिकल है i को लेके कि वो है क्या, ठीक है। क्योंकि ये जो i है वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के ऊपर, जो 12th में आएगा। फिलहाल आपको जरूरत नहीं है ये करने की, ठीक है। सो m इज इक्वल टू f इनटू m बाय mt, यानी मोलारिटी रिलेट करेगा किसके बीच, किसके साथ, फॉर्मूला मास, माफ कीजिए फॉर्मालिटी और want of factor i के साथ, ठीक है। तो हमने आज बहुत सारे यहाँ पे ऐसे टॉपिक्स पढ़ लिए जिस टॉपिक के अंदर हमने रिलेशन भी डिराइव किए और प्रॉपर फार्मूला भी डिराइव किए, ठीक है। याद रखिएगा खास, मैं उसको यहाँ पे एक बार आखिर में फिर से मेंशन कर देता हूँ। मोलारिटी हमने लिखा मोल पर लीटर वॉल्यूम, यानी कि वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू पर लीटर वॉल्यूम। फॉर्मालिटी हमने लिखा, सॉरी स्ट्रेंथ, माफ कीजिए स्ट्रेंथ हमने लिखा, क्या लिखा, स्ट्रेंथ वेट बाय पर लीटर वॉल्यूम। देन आफ्टर फॉर्मालिटी हमने लिखा 4 मोल बाय लीटर वॉल्यूम, और उसके लिए हमने लिखा मॉलिक्यूलर मास की जगह पे क्या लिखा हमने, फॉर्मूला मास इनटू VL, रेडी। और रिलेशन अगर हम स्ट्रेंथ और इन दोनों, ये तीन हमने मेन टर्म पढ़े, इन दोनों के बीच का रिलेशन हमने क्या लिखा कि भाई मोलारिटी और स्ट्रेंथ के बीच का स्ट्रेंथ इनटू मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास, और इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या पड़ा, मोलारिटी और फॉर्मालिटी के बीच का, मोलारिटी इज इक्वल टू फॉर्मालिटी इनटू ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मास, सॉरी बाय थ्योरेटिकल मास, जिसको हमने दूसरा I भी कहा, क्लियर ना। इतने हमने टोटल फॉर्मूला डिराइव कर दिए और रिलेशन पढ़ दिया। ध्यान रखना ये सारी बातें याद रखनी है, सारी बातें, क्योंकि इसके साथ जब हम नेक्स्ट सेशन में नॉर्मलिटी पढ़ेंगे, वो नॉर्मलिटी के अंदर हम एक और नया टर्म लाएंगे जिसको हम नॉर्मलिटी के अंदर कैपिटल N कहेंगे, जहां पे यही चीज को लेके आगे एक और नया टर्म रिलेट होगा, फिर मोलारिटी और नॉर्मलिटी के बीच का रिलेशन आएगा, वो सारी बातें पढ़नी। लेकिन वो जो टॉपिक है थोड़ा डीप है, अगले सेशन के अंदर हम सिर्फ नॉर्मलिटी की बात करेंगे, एक्चुअल में एन फैक्टर क्या होता है उसकी बात हमें वहां पे करनी है, इसलिए थोड़ा वो डीप हो जाएगा, इसलिए उसका सेशन हमने अलग से रखा है, ठीक है। सारी बातों को बच्चों प्रॉपरली लिखिएगा, अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, क्योंकि जितना आप अच्छी तरीके से लिख के याद करोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। खुद से हो सकता है उतनी नोट्स बनाइए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, टिल देन थैंक्स अ लॉट।